अगले लेक्चर में बच्चों हम एडिशन पॉलीमर के कुछ एग्जांपल करेंगे। एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर के कुछ एग्जांपल करने जा रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो बहुत कॉमन है, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, पॉलीथीन। और उससे पिछले लेक्चर में हमने मैकेनिज्म किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चलिए एडिशन पॉलीमर में सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन लिख सकते हैं, पॉलीथीन लिख दिया। बात समझ में आ रही है? इसके लिए जरूरी चीज क्या है, एक बात ध्यान से सुनना। जब भी हम पॉलीमर केमिस्ट्री के एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पेन हो गया, ब्यूनाइन एक्सेट्रा, तो इनके यूज और इनकी प्रॉपर्टी आपने कर लेनी है साथ साथ। इसका मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूं। पॉलीथीन, और एक जरूरी बात ये कि हर पॉलीमर के आपने मोनोमर यूनिट साथ में जरूर लिखनी है। मोनोमर यूनिट साथ में जरूर लिखनी है। जैसे पॉलीथीन लिख दिया, इसके लिए क्या लिखोगे? मोनोमर यूनिट का नाम क्या है? बोलो, इथीन। क्या नाम है? इथीन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आया कुछ समझ में? चलिए पॉलीथीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 N मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। N मॉलिक्यूल्स ले लिए और इसके एरो के ऊपर लिख देंगे पॉलीमराइजेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज करता हूँ, पॉलीमराइजेशन, कम स्पेस है इसलिए। आगे क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आगे एरो दिखा दिया और N दिखा दिया। ये क्या था? इथीन। और ये क्या बन गया? पॉलीथीन। पॉलीथीन। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड कैसे आ गया? याद कीजिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमने वीक पाई बॉन्ड को तोड़ा था और सिग्मा बॉन्ड बना था। बॉन्ड कौन से बनते हैं इसमें? कोवलेंट बॉन्ड। एक बात और सुन लो, इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ये, तो ऐसे मैं दो मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, ये बात समझ में आ जाएगी शायद आपको। इसके ऊपर लिख देता हूं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये पाई बॉन्ड को तोड़ के हम इसको फ्री रेडिकली बना देंगे, ऐसे बन गया। ठीक बात है ना? और ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होने के बाद क्या बनेंगे? देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल बच गया, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल बच गया। अब बात ये है कि ये तो दो मॉलिक्यूल लिए थे, इस तरह से हम N मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ये चेन क्या होगी? आगे बढ़ेगी। और ये चेन भी क्या होगी? आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी, इसलिए बोर्ड के ऊपर तो सारी चेन आ नहीं सकती, क्योंकि N मॉलिक्यूल्स हम लिख ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने क्या किया कि ब्रैकेट के अंदर बंद करके एक लाइन ऐसे दिखा दी, एक बॉन्ड ऐसे दिखा दिया, और इसके यहां पर लिख दिया N। इसका मतलब क्या है कि चेन कंटिन्यूस चल रही है, तो इसको बोल देंगे हम पॉलीथीन। आपको समझ में आया होगा शायद। चलिए अगला एग्जांपल करने जा रहे हैं हम आगे। ये देखा होगा पॉलीथीन। अगला एग्जांपल हम कर रहे हैं पॉली अक्राइलो नाइट्राइल। पॉली अक्राइलो नाइट्राइल, जिसको क्या बोलते हैं? पेन। देखो, P से पॉली, A से अक्राइलो, N से नाइट्राइल, पेन बन गया ना, पेन। ठीक है, ये वाला पेन नहीं, पेन। पॉली अक्राइलो नाइट्राइल। इसकी मोनोमर यूनिट का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पॉली को हटा दो, अक्राइलो नाइट्राइल, अक्राइलो नाइट्राइल। आप पूछोगे सर इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो सिंपल है भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं घुसना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं घुसना है। कहीं कहो सर इसका IUPAC नेम ये है, इसका ये है IUPAC नेम, तो IUPAC नेम के पीछे नहीं दौड़ना है। ये पॉलीमर केमिस्ट्री है, हमें इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। चलिए
ये क्या है, पॉली को हटा दे क्या बच गया, अक्राइलोनाइट्राइल। अक्राइलोनाइट्राइल, अक्राइलोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर ये है। अब सुनिए CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH और CN, कितने मॉलिक्यूल ले N। अगर दो मॉलिक्यूल लेकर के ऐसे लिखता तो भी आपको समझ में आ जाता, और मेरे ख्याल से अब समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि हमने इसका मैकेनिज्म भी कर लिया है। N मॉलिक्यूल्स लिए ये वीक पाई बॉन्ड टूटेगा, एरो के ऊपर क्या लिख देंगे, पॉलीमराइजेशन, और ये वीक पाई बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एरो दिखा देंगे आगे की तरफ, क्या बना दें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CN में ये बॉन्ड आगे दिखा दिया, ये ऐसे दिखा दिया, और यहाँ लिख दिया N। ये क्या था, अक्राइलो नाइट्राइल, तो ये क्या बन गया, पैन। क्या बन गया, ये पैन। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है बहुत बार। ये क्या बन गया, पैन, पॉली अक्राइलो नाइट्राइल। चलिए इससे आगे हम कुछ एग्जांपल और करते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगला एग्जांपल है PVC। PVC समझ रहे हैं हम, बोलो पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या देखते हैं, पाइप यूज करते हैं PVC के, PVC पाइप्स। चलिए पॉली विनाइल क्लोराइड। अच्छा, इसकी मोनोमर यूनिट का नाम कौन लिखेगा भैया, मोनोमर यूनिट का नाम कौन लिखेगा, बोलो। अरे पॉली को हटा दो भैया, क्या बन गया, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड करना कुछ नहीं है, सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर ये हो गया भाई, विनाइल क्लोराइड। IUPAC में नहीं घुसना है, इधर CH2 डबल बॉन्ड CHCl, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं विनाइल क्लोराइड का, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, N मॉलिक्यूल ले लूं, ठीक है। यहाँ क्या लिख दूं, पॉलीमराइजेशन। अब ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। यहाँ क्या लिख दूं, Cl। ये बॉन्ड आगे बढ़ा दिया, ये आगे बढ़ा दिया, ये ऐसे लिख दिया। इसका नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड, और इसका PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हो गया ना, बहुत आसान है। अब अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं, पॉली स्टाइरीन। अगर आपको ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। देखो तीनों एग्जांपल एक जैसे करवा रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल क्या था, पेन, तो इसके बाद में कौन सा है, PVC, और उससे अगला एग्जांपल क्या है, पॉलीस्टाइरीन। बिल्कुल एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, हमें उसको देख लेना है बहुत अच्छे से। पॉलीस्टाइरीन, अब स्टाइरीन इसकी मोनोमर यूनिट होगी। मोनोमर यूनिट का नाम क्या है, स्टाइरीन। अब कहोगे सर इसका स्ट्रक्चर तो और भी आसान है क्योंकि आप ये दो एग्जांपल ऐसे देख चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर है स्टाइरीन। ये क्या है, कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं, ये फिनाइल रिंग नहीं है क्या, देखो C6 1 2 3 4 5 6 H5, यहाँ पर H है, यहाँ पर 5 H है, तो ये बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी आपका मन करे वैसे लिख सकते हैं। चलिए इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, किसका, स्टाइरीन का। CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर लो आपकी संतुष्टि के लिए यहाँ पर ये बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ पॉलीमराइजेशन। और अब क्या करूँ, बोलो, आप बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह बंद रखने से काम नहीं चलेगा। एक बॉन्ड को तोड़ दो, पाई बॉन्ड को, फिर से फ्री रेडिकल बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, आगे बॉन्ड चलेंगे, और देखो क्या लिखे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब ठीक है, अब तो खुश है ना। ये क्या था, बोलो, स्टाइरीन, और ये क्या है, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। चार एग्जांपल अभी पढ़े हमने। पहले का नाम पॉलीथीन, दूसरा पेन,
पेन की मोनोमर यूनिट अक्राइलोनाइट्राइल। थर्ड पीवीसी, इसकी मोनोमर यूनिट का नाम विनाइल क्लोराइड, पोली लगा देंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला एग्जांपल पढ़ा पॉलीस्टाइरीन, इसकी मोनोमर यूनिट का नाम स्टाइरीन, ये रखा। अब इसका पॉलीमराइजेशन कर दिया, पॉलीस्टाइरीन। यहां तक सब कुछ समझ में आया है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अगला एग्जांपल हम कर रहे हैं नेचुरल रबर का। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट का नाम क्या है बताएंगे? पढ़ रखा है आपने, याद कीजिए। नेचुरल रबर, अरे बोलो भैया मोनोमर यूनिट का नाम। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, यहां पर लगा दूं CH3। IUPAC नेम बता दो इसका, कैसा ही नहीं बता दो, बताओ तो सही। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। एडिशन पॉलीमर में हमने क्या कहा था? अनसैचुरेशन होगा मोनोमर यूनिट में, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब तक जितने भी एग्जांपल हमने पढ़े हैं सब में क्या है? डबल बॉन्ड है। किसको पढ़ रहे हैं हम? एडिशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल्स को पढ़ रहे हैं। बात को समझ में आई? इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइसोप्रीन। इस मोनोमर यूनिट का नाम क्या है? आइसोप्रीन। या फिर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नंबरिंग कहां से शुरू करूं, यहां से या यहां से? बोलो। डबल बॉन्ड तो यहां पर भी फर्स्ट पोजीशन पे, यहां पर भी फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब डबल बॉन्ड को नहीं देखना है तो किसको देखना है? साइड चेन को देखना है। जिस तरफ से साइड चेन पहले आएगी उसी तरफ से नंबरिंग शुरू। तो यहां से शुरू करते हैं तो 1 2 2 पे है, यहां से शुरू करते हैं 1 2 3, यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4। 4 है तो बोलो ब्यूटा, ब्यूटा कैसे आएगा? 2 पे क्या है? मिथाइल है, ये साइड चेन है तो मिथाइल आ गया, YL लग गया इसके लास्ट में। और क्या लिखूं मैं? बोलो। ब्यूट लिख दूं, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बनाए तो क्या लिख दूं? ब्यूटा, ए लगा दूं ब्यूटा। स्पेस 1, कहां 1 पे है और 3 पे, 1,3 डाई 2 बार है, क्या है 2 बार? ई, डबल बॉन्ड है ना इसलिए। 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाई ई। ये क्या है? मोनोमर। भैया किसका? नेचुरल रबर का। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, फ्री रेडिकल में जनरेट कर लेना है, फिर उसको पॉलीमराइजेशन कर देना है। चलिए करें। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, CH3 सॉरी CH2, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर CH3। कितने मॉलिक्यूल होंगे? बोलो कितने? N मॉलिक्यूल ले लूं और N मॉलिक्यूल लेकर के इसके ऊपर लिख दूं क्या? पॉलीमराइजेशन। क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर क्या? CH3। और ये बॉन्ड आगे जाएगा, ये बॉन्ड आगे जाएगा, N लिख दिया। क्या बन गया? ये नेचुरल रबर। क्या बन गया? नेचुरल रबर। अब आप कहोगे कि सर अच्छे से समझ में नहीं आया, तो भैया मैकेनिज्म पे जाओ और उसको अच्छे से समझ लो। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो लीजिए, इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर के हम इस एग्जांपल को कर लेते हैं। ठीक बात है। एक और ले लूं, अब ठीक है? आया कुछ समझ में? कुछ नहीं करना, इसको क्या करोगे? तोड़ दो। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसको भी तोड़ दो। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसको भी तोड़ दो। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसको भी तोड़ दो। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। भैया याद रखना, जहाँ पहले बॉन्ड था उन 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में कंबाइन नहीं करना है। कंबाइन उन्हीं को करना है जो जहां पर सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं था। चलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो इसको कंबाइन नहीं करना है।
ये कहाँ जाएगा, आगे किसी यूनिट के साथ जुड़ेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा। अरे इसका तो आगे की तरफ मूवमेंट है, आगे की तरफ मूव करवा देंगे इसको, और इसको जोड़ेंगे तो बताओ क्या बनेगा। सिंपली इसको क्या लिख दूँ मैं, ऐसे लिख दूँ, फिर क्या लिखूँ CH2, फिर क्या लिखूँ CH, फिर क्या लिखूँ डबल बॉन्ड, हो गया ना डबल बॉन्ड, फिर क्या लिखूँ C, फिर क्या लिखूँ CH3, फिर क्या लिखूँ सिंगल बॉन्ड CH2, ये दोनों ज्वाइन होंगे तो क्या बना देंगे सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या लिखूँ इसके बाद CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर क्या लिखूँ C, ये क्या लिखूँ CH2, ये कहाँ मूव करेगा आगे की तरफ, यहाँ क्या है CH3। भैया इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये 2 मॉलिक्यूल लिए थे हमने, ये N मॉलिक्यूल लिए थे, ठीक है ना। सिर्फ इतने को देखो एक बार के लिए, मेरी मानो सिर्फ इतने को देखो, देख रहे हैं इसको, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, C के नीचे CH3, CH2 कहा था ना, ये आगे चेन बढ़ेगी, आगे चेन बढ़ा दी, इस तरफ आगे चेन बढ़ रही है, इसको आगे बढ़ा दी। अब तो समझ में आ गया ना, बहुत आसान है भैया, इससे आसान और कोई भी नहीं है। सिंपली डबल बॉन्ड को तोड़ना है और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना फ्री रेडिकल के हेल्प लेके। चलो ये समझ में आ गया। तो अगला एग्जांपल हम करने जा रहे हैं पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीब्यूटाडाइन। अभी एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होती है फिर एक क्वेश्चन दूंगा, वो इन सब का एनालिसिस करना है आपने। पॉलीब्यूटाडाइन, अगला क्या है पॉलीब्यूटाडाइन, मोनोमर यूनिट का नाम क्या है, पॉली को हटा दे क्या बन गया, बोलो बोलो ना, अरे ब्यूटाडाइन ही हो गया क्या। और इसी को लिख देते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हो गया ये इसका स्ट्रक्चर, ब्यूटा 1,3 डाइन बोल दो या 1,3 ब्यूटाडाइन बोल दो। क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करो। तो अब की बार आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं एन, यहाँ क्या लिखूं, अब मुझे पता है बताओगे नहीं, पॉलीमराइजेशन लिख दूं। चलिए आगे क्या लिखें, सिंपली यहाँ पर क्या आएगा सिंगल, यहाँ पर क्या आएगा डबल, आ गया ना समझ में। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, N मॉलिक्यूल लिए थे ना, आगे ज्वाइनिंग होगी, N मॉलिक्यूल लिए थे आगे ज्वाइनिंग होगी। यहाँ क्या लिखूं N, ये क्या है ब्यूटा 1,3 डाइन, ये क्या बन गया पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीब्यूटाडाइन। आ गया कुछ समझ में, अरे बताओ तो सही, पता कैसे चलेगा। ये समझ में आ गया तो आगे चले। चलिए अगला पॉलीमर है नियोप्रीन। कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना। आइसोप्रीन का मोनोमर यूनिट का नाम था, ये क्या है नियोप्रीन, और इसी को बोल देते हैं क्लोरोप्रीन, ठीक है ना, क्लोरोप्रीन नियोप्रीन। मोनोमर यूनिट का नाम क्या होगा, मोनोमर, बोलो मोनोमर यूनिट क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर लगा देना है क्या Cl, क्या लगा देना है Cl। इसका नाम क्या है, नाम क्या है इसका, बता नहीं सकते क्या, नंबरिंग देखो, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हमें डबल बॉन्ड को प्रेफर नहीं करना है, फंक्शनल ग्रुप को करना है। इस तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे क्लोरो है तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, बोलो आगे ब्यूट, ए लगाओ क्या क्यों, 2 बार डबल बॉन्ड है तो क्या लगा दूं ए, ब्यूटा हो गया, स्पेस 1 पे डबल बॉन्ड है, कोमा 3 पे डबल बॉन्ड है, क्या लगा दूं डाई, क्यों लगा दूं डाई, 2 बार है, क्या है 2 बार डबल बॉन्ड, इसका लगा देते हैं। समझ में आ रहा है, 2 क्लोरो ब्यूटा 1 3 डाई, ये किसका
कौन से पॉलीमर का मोनोमर यूनिट का नाम है? नियोप्रीन का। सिंपल है ना, कर दोगे पॉलीमराइजेशन? चलो मैं ही कर देता हूँ, मुझे पता है आलसी हो गए हो, घर पड़े पड़े, घर पे रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक ये लॉकडाउन खुल नहीं जाता। ठीक है, आपकी और अपने परिवार की सेफ्टी भी जरूरी है। यहाँ क्या लिखूं? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब बोलो 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 क्या लिखूं? CH2। यहाँ पर क्या लिखूं? सिंगल बॉन्ड। क्यों? ये कैसे कन्वर्ट होगा? ऐसे हो जाएगा ना, और ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ज्वाइन करेंगे, ये आगे ज्वाइन करेगा, ये आगे ज्वाइन करेगा। फिर क्या लिख दूं? देखो यहाँ पर क्या लिख दूं? ये लो जी, सिंगल बॉन्ड। फिर क्या लिखूं? CH। आगे क्या लिखूं? डबल बॉन्ड। एक तो ये है, एक ऊपर से आ रहा है C। फिर क्या लिख दूं? CH2। फिर आगे क्या लिख दूं? N। यहाँ पर क्या लिख दूं? ओ सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई, माफ कर देना बच्चों। यहाँ पर क्या लिख दूं? Cl। इसका नाम क्या होगा? नियोप्रीन। तो कहते नहीं है हरियाणवी में, सदा सदा बनती कदे ना बनती भी हो जाया करे, और इंसान तो खता का पुतला, कदे गलती भी हो जाया करे। तो भैया गलती होगी, माफ कर देना। ये क्या बन गया? नियोप्रीन। अगला पॉलीमर हम पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो साफ कर दूं? चलिए, अगला पॉलीमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है, इसका नाम बता दूं? ब्यूना एस। ब्यूना एस। इसका दूसरा नाम और है SBR। नाम क्या है? दीनानाथ चौहान। हाय, ब्यूना एस, SBR। मजाक की बात है। तो स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। अब इसका ये नाम कैसे पड़ा? बहुत आसान है। ब्यू स्टैंड फॉर ब्यूटा 1,3-डाइईन। मोनोमर यूनिट यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाएगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। Na का मतलब सभी समझते हैं, धमाका जो करने वाला होता है। कौन है? सोडियम होता है क्या धमाका करने वाला? और S का मतलब क्या है? अरे भैया अभी तो पढ़ा था आपने, स्टाइरीन। तो ब्यू स्टैंड फॉर ब्यूटा 1,3-डाइईन, Na स्टैंड फॉर सोडियम, S स्टैंड फॉर स्टाइरीन। तो ये क्या है? इसके मोनोमर यूनिट। क्या नाम है इनका? ब्यूटाडाइन। इसका स्ट्रक्चर बना दे कोई? बना देख काहे रहे हो भैया, है कुछ काम धाम है कि नहीं? एक तो आलसी बहुत ज्यादा है। ये क्या हो गया? ब्यूटा 1,3-डाइन हो गया। सोडियम का मतलब क्या समझते हैं? अरे Na भैया, इसका नाम बताओ। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत आसान है रे, ये अभी तो पढ़ा था। कुछ याद आया क्या? स्टाइरीन। करना क्या है भैया? कुछ भी तो नहीं, यहीं पर कर दो, इसको कर दो। चलिए, यहाँ पर प्लस का निशान लगा दो। और Na किस लिए? क्योंकि ये Na सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसलिए नाम इसका ब्यूना एस रखा गया। इसमें और इसमें क्या कॉमन चीज है? बोला जी डबल बॉन्ड। इसमें भी डबल बॉन्ड है और इसमें भी डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड जहां होते हैं, क्या होते हैं वो? एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में क्या करना है? वीक पाई बॉन्ड को तोड़ना है, वीक पाई बॉन्ड को तोड़ना है, फ्री रेडिकल जनरेट करना है और ज्वाइनिंग करवा देनी है। ये समझ में आ गया? फ्री रेडिकल बना के दिखाऊं? चलिए, यहाँ पर क्या लिखूं? एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड को तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले था, इसकी ज्वाइनिंग आगे करवानी है, इसकी ज्वाइनिंग इसके साथ, इसकी ज्वाइनिंग इसके साथ, ये दोनों ज्वाइन होंगे और ये कहाँ जाएगा? ये आगे जाएगा। ये कितने मॉलिक्यूल लिए? n। ये भी कितने मॉलिक्यूल लिए? n। n मॉलिक्यूल लेकर के जोड़ दो ना, ये आसान है ना। CH2 क्या लिखूं? आगे बोल चला दूं? चलो चला दिया। फिर क्या लिखूं? देखो बोलते जाओ CH। चीज की बात, CH आएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, दो लिख दिया डबल बॉन्ड। फिर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। ये CH2 किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा तो जोड़ दो। ये लो मैंने कल मना किया है। फिर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद क्या आएगा? CH। CH लिख दिया। CH के साथ कौन आएगा भैया? इसको मैं C6H5 लिख देता हूँ। और ये आगे इलेक्ट्रॉन ज्वाइन होगा तो इसको क्या लिख दूँ? N लिख दूँ।
ठीक है ना। ब्यूटावन 3 डाई स्टाइरीन क्या बन गया बोलो, स्टाइरीन ब्यूटा डाई, और ये क्या होता है रबर होता है, इसी को बोल देते हैं SBr, और इसी को बोल देते हैं ब्यूना S। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला इसी के जैसा है, बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी नहीं करना, आप खुद ही बता दोगे, मुझे पता है, यकीन है कि आप कितने आलसी हैं। नाम है ब्यूना एन कुछ याद है, पेन में था ना, एन था ना पेन। ब्यू स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन, ब्यू स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन। सीधा मैं मोनोमर यूनिट का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ सर, ठीक है। एन स्टैंड फॉर सोडियम, एन का मतलब होता है अक्राइलोनाइट्राइल, अक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अरे यार सिंपल तो है, इसमें क्या है बोलो, है कुछ अक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें बेंजीन रिंग थी, इसमें साइनाइड ग्रुप है, आ गया ना समझ में। अब क्या लिख दो, एन पॉलीमराइजेशन कर दो, पॉलीमराइजेशन क्या करना है, ये बॉन्ड सिंगल, ये डबल, ये सिंगल हो जाएगा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो आप खुद ही करो, इसको कर दोगे, बहुत आलसी, कुछ नहीं करते। ये लो मैं ही कर देता हूँ, कितने मॉलिक्यूल लेने हैं एन, ये कितने लेने हैं एन, क्या लिख दूं यहाँ पर, तो ये बॉन्ड ऐसे चला दूं, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड आगे चला दिया, यहाँ पर लिख दिया CN। अब इसको मैच करो, क्या ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH हो जाना है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, एन लगा दिया, ठीक है, एन मॉलिक्यूल थे नीचे CN लगा दिया, इसका नाम बोलो ना, चुप काहे बैठे, काम हम तो है नहीं, ब्यूना एन, ब्यूना एन, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जितना आसान है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ गया ना कुछ समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। हो गया, एक एग्जांपल और रहता है, वो करवा के मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताना जरूर, यूं ही मुंह बंद करे मत बैठे रहना। आ गया समझ में, जिसको समझ में ना आए वो वीडियो को बैक करके जरूर देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा, और जिसको अभी भी समझ में ना आए वो उससे पिछली वाली वीडियो देखना, जिसमें हमने मैकेनिज्म किया था। अगला जो करवाना तो पहले था लेकिन अब करवा देता हूं, PTFE बोलो क्या होगा, पी से पॉली, सब जानते हैं, इसका बताओ ना, टेट्रा, इसका फ्लोरो, मुंह बंद कर लो, फ्लोरो, ई से बता सकते हो, इथीन, इसे क्या है ना इथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। और मोनोमर यूनिट का नाम पूछूं तो पूछ लो, बताओ बताओ ना, चुप्पी साध लेते हो, पॉली को हटा दो, क्या बन गया, टेट्रा फ्लोरो इथीन, टेट्रा फ्लोरो इथीन। अब इसकी मोनोमर यूनिट का स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं, जहां पर H था ना इथीन में, CF2 डबल बॉन्ड CF2 कर दो, इसको कर दिया, टेट्रा 4 हो गई, फ्लोरो है ना, F है तो फ्लोरो, टेट्रा फ्लोरो, इथ किस लिए 2 कार्बन है, इथ इन किस लिए डबल बॉन्ड है, टेट्रा फ्लोरो इथीन। इसका पॉलीमराइजेशन कर दो भैया, देख काहे रहे हो, CF2 डबल बॉन्ड CF2, एन मॉलिक्यूल लेकर के क्या लिख दूं, पॉलीमराइजेशन, क्या लिख दूं, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये आगे बढ़ा दूं, N लिख दूं, ये क्या था बोलो, टेट्रा फ्लोरो इथीन, ये क्या हो गया, PTFE,
इसका दूसरा नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के नाम से भी आ जाता है, PTFE के नाम से भी आ जाता है। अब इसकी इन सब की मोनोमर यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोनोमर यूनिट याद है तो हम पॉलीमर बहुत आसानी से बना सकते हैं। और एग्जाम में पॉलीमर कुछ पूछे जाते हैं, लेकिन मोनोमर मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। जितने भी हमने किए हैं ये लास्ट मोमेंट है, और लास्ट मोमेंट के एडिशन पॉलीमराइजेशन के इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से करना है। क्वेश्चन ये है, जितने ऊपर लिखे थे उनमें से आपने पहचानना है होमो पॉलीमर क्या थे, होमो पॉलीमर कौन कौन से थे ये पहचानना है। इसके सामने जितने भी एग्जाम्पल थे वो सब आपने लिख देने हैं। ये क्या था, कोपॉलीमर्स, उसके सामने एग्जाम्पल लिख दोगे। ये काम किसका, अब यूं मत कहते ना कि काम मेरा है, ये काम आपका है। थैंक यू आज के लिए।